Now we learn about adding manure and fertilizers. The substances which are added to the soil in the form of nutrients for healthy growth of plants are called manure and fertilizers. मतलब क्या है, ये जो मैन्योर हम लोग डालेंगे सॉइल के अंदर और फर्टिलाइज़र डालेंगे तो क्या होगा, जो सॉइल का क्वालिटी है वो अच्छा हो जाएगा. मैन्योर क्या है और फर्टिलाइज़र क्या है? फर्टिलाइज़र क्या है कि वो फैक्ट्रीज में बनता है, ठीक है. इट इज़ मैन मेड एंड मैन्योर इज ऑल्सो मैन मेड, बट यू गेट इट फ्रॉम वेरियस रॉ मटेरियल्स. लाइक raw materials can include this cow dung, all leftover vegetables, all whatever is left over from the house, fruits, flowers, all that. We dig a soil, we dig a hole in the soil and bury it, and after few months when we again dig it and see all that leftover food, fruits, vegetables, cow dung, all has turned into manure. So we use that in soil for increasing the crop. Okay, soil supplies material nutrients to the crop plants. What does soil do? Soil क्या करता है, जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट्स को सप्लाई करता है, ठीक है. These nutrients are essential for the growth of plants. ठीक है, प्लांट्स का ग्रोथ में वो न्यूट्रिएंट्स काफ़ी महत्वपूर्ण है. In certain areas farmers grow crop after crop in the same field. अभी जो फार्मर्स है उनके पास फिक्स्ड लैंड्स है, ठीक है, उसी के अंदर तो वो ग्रो करेंगे. पहले क्रॉप हो गया, उसका हार्वेस्ट कर दिया, फिर वापस दूसरा क्रॉप ग्रो करेंगे वही फील्ड के अंदर, ठीक है. तो क्या होगा कि जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है. जो रूट्स है ना प्लांट्स का, क्रॉप का, वो एब्जॉर्ब करते जाएंगे और वो न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाएंगे. कंटिन्यूस कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल्स पुअर इन न्यूट्रिएंट्स. Therefore, farmers have to add manure to the fields to replenish the soil with nutrients. Manure डालने से क्या होगा, सॉइल का क्वालिटी है ना अच्छा हो जाएगा, ठीक है, और उसको न्यूट्रिएंट्स, जो नया क्रॉप्स उगाएंगे उसको न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग. ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मैन्योरिंग. मैन्योर डालेंगे तो मैन्योरिंग बोलते हैं. इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स. अगर हम लोग मैन्योरिंग नहीं करेंगे, एक क्रॉप हम लोग ने ग्रो किया, सपोज फॉर एग्जांपल वीट ग्रो किया है और बाद में उसको हार्वेस्ट कर लिया, मतलब पकने के बाद में उसको काट के दूसरा क्रॉप्स ग्रो करेंगे फिर, ठीक है. जैसे ही वो हो जाता है तो उसके बाद हम लोग समझो बाजरा करेंगे, बाजरा के बाद समझो हम लोग ज्वार ग्रो करेंगे. तो ऐसे क्या कंटिन्यूस करेंगे तो न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग मैन्योर डालते हैं, ठीक है. और मैन्योर क्या है? मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट, ठीक है. प्लांट वेस्ट में बताया है, लेफ्ट ओवर वेजिटेबल्स हो गया, फ्लावर्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, और एनिमल वेस्ट काउ डंग हो गया, ठीक है, वो सब से मैन्योर बनता है. फार्मर्स डंप प्लांट एनिमल वेस्ट इन पिट्स इन ओपन प्लेसेस एंड अलाउड टू डिकम्पोज होने के लिए हम लोग छोड़ देते हैं. मैं जैसा बताया, खड्डा करेंगे मिट्टी के अंदर, वो सब जो लेफ्ट ओवर चीज़ है उसके अंदर डाल देंगे और उसको मिट्टी से बंद कर देंगे, और कुछ महीनों के बाद खोलेंगे तो वो क्या होगा, मैन्योर में कन्वर्ट हो जाता है. कौन करते हैं उसको? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करते हैं उसके ऊपर, ठीक है. द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब क्या है? जो आँख से दिखते नहीं है, वो ऑर्गेनिजम्स हेल्प करते हैं वो जब वेस्ट को मैन्योर बनाने में. द डिकम्पोज मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर. यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6. अगर आपको याद है तो वो वर्मी कंपोस्टिंग में पढ़ा था हमने, ठीक है. मैन्योर के बारे में तो हमने समझ लिया है, बराबर. अभी फर्टिलाइजर्स क्या है वो हम पढ़ेंगे. फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट. हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर? वो कैसे अलग है, ठीक है. फर्टिलाइजर्स कहाँ बनता है? फैक्ट्रीज में. सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश, NPK. मतलब क्या है? NPK का फुल फॉर्म नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ठीक है.
The use of fertilizers has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize. ठीक है, ये फर्टिलाइजर यूज़ करने से क्या होता है, जो क्रॉप्स का क्वालिटी है काफ़ी अच्छा आ जाता है और काफ़ी मात्रा में हमको मिलता है. बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड सॉइल लेस फर्टाइल. मतलब क्या है, अगर फर्टिलाइजर्स हम लोग ज़्यादा मात्रा में यूज़ करेंगे तो क्या होगा, जो सॉइल है ना वो ख़राब हो जाएगा. ठीक है, जितना रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन है उतना ही हम लोग को डालना है, न कम न ज़्यादा. उसके ऊपर जो फर्टिलाइजर्स है जो कंपनीज बनाती है उसके ऊपर एक फिक्स्ड उनका लिटरेचर जैसा होता है, एक पैम्पलेट जैसा आता है, उसके साथ में पेपर जैसा आता है, उसमें लिखा रहता है कितना रेशियो में मिक्स करना है. ठीक है, therefore in order to maintain the fertility of the soil we have to substitute fertilizers with organic manure or leave the field uncultivated in between two crops. मतलब क्या हो गया, सपोज ये साल हम लोग ने अभी गेहूँ उगा दिया, गेहूँ उगाने के बाद में हमको बीच में गैप देना है, 3-4 महीने का गैप देना है. उसके बाद वापस क्रॉप्स ग्रो करने हैं, कंटिन्यूस क्रॉप्स नहीं ग्रो करने हैं. जो गैप देते हैं उसको क्या बोलते हैं, फैलो. ठीक है, या तो क्या करना है, उसमें मैन्योर डालना है. मैन्योर इज व्हाट, ऑर्गेनिक. उसमें कोई केमिकल्स वगैरह यूज नहीं हुआ है, प्योर ऑर्गेनिक है वो. ठीक है, द यूज ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी. मैन्योर क्या करता है, जो पानी एब्जॉर्ब करने का क्षमता है सॉइल का, मिट्टी का, वो बढ़ा देता है. ठीक है, मतलब हम लोग पानी डालेंगे तो वो बराबर अंदर उतरेगा पानी और वो रूट्स को मिलेगा बराबर. इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स. हम लोग ने आगे पढ़ा, वही चीज़ रिपीट हुआ है. मैन्योर डालने से क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं सॉइल को. अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स इज थ्रू क्रॉप रोटेशन. ये न्यूट्रिएंट्स कैसे मिल सकता है, क्रॉप रोटेशन. मतलब क्या होता है, अभी ये साल अभी हम लोग ने गेहूँ उगा दिया. ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो सपोज बाजरा ग्रो करेंगे या फिर पल्सेस ग्रो करेंगे, ऐसा मतलब चेंज करते रहेंगे. दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली. Earlier farmers in northern India used to grow legumes as fodder in one season and wheat in the next season. मतलब हम लोग जो चारा गाय के लिए खिलाने के लिए देते हैं तो वो उगाएंगे एक टाइम वीट उगाएंगे, तो क्या होगा, उसका जो न्यूट्रिएंट्स है सॉइल का वो बना रहेगा. दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ द सॉइल विथ नाइट्रोजन. सॉइल के अंदर नाइट्रोजन का रिप्लेनिशमेंट, मतलब वापस वो नाइट्रोजन का मात्रा बढ़ जाता है. फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस. अभी सरकार सब फार्मर्स को एजुकेट कर रही है और ऐसे ही करने को बोल रही है. मतलब कैसा है कि पहले हम लोग घास उगा दिया, बाद में बाजरा उगा दिया, ऐसा, और या तो फिर बीच में 2 क्रॉप्स के बीच में गैप रखना है. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फैलो. हम लोग ने पढ़ा था आगे. ठीक है, अभी राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में हम लोग ने आगे पढ़ा था. ठीक है, वो कहाँ पे पाया जाता है, इन रूट्स ऑफ लेज्यूमिनस प्लांट्स. जो प्लांट्स है ना उसके रूट्स में वो बैक्टीरिया पाया जाता है. वो क्या करता है, नाइट्रोजन का कंटेंट है ना सॉइल में वो इक्वल कर देता है, मतलब कम हो गया रहेगा तो उसको बढ़ा देता है वो. ठीक है, दे आर यूजफुल फॉर फार्मर्स. ओके, फर्टिलाइजर इज अ मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट. फर्टिलाइजर क्या है, मैन मेड, फैक्ट्रीज में बनते हैं. ठीक है, वेयर एज व्हाट इज मैन्योर. मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेसिड्यूज. ठीक है, मैंने आपको समझाया था वो. ठीक है, जो लेफ्ट ओवर प्लांट में से होता है, प्लांट का सपोज वो जो क्रॉप्स ले लेते हैं हम लोग, उसके बाद क्या करते हैं, वो जो फार्मर्स क्या करते हैं, वो जो बच जाता है प्लांट्स लीव्स उसका, वो खड्डा करके उसके अंदर डाल के मट्टी डाल देते हैं ऊपर और उससे मैन्योर तैयार हो जाते हैं. तो दैट इज नेचुरल. ठीक है, फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज. मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स. ठीक है, कहाँ प्रिपेयर होता है, फील्ड में. ओके, फर्टिलाइजर्स डू नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल. मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल.
फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। मतलब अलग अलग टाइप के फर्टिलाइजर्स अवेलेबल है, हमने पढ़ा था यूरिया, एमोनियम सल्फेट, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सब अलग अलग पाया जाता है। जो चाहिए हम लोग वो डाल सकते हैं। और मैन्योर इज रिलेटिवली रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ये टेबल फॉर्म में दिया है तो आपको समझने में कितना आसानी होगा, ठीक है। ये आप एक बार पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। ये ह्यूमस क्या है? मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल। ह्यूमस मतलब ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोवाइड करता है, ठीक है। जब वेजिटेबल या एनिमल का फीसिस, काउडंग, वो सब डिकम्पोज होके जो तैयार होता है उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमस, ठीक है। अभी एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। मैन्योर का एडवांटेजेस क्या क्या है? The organic manure is considered better than fertilizers. Why? Because it enhances the water holding capacity of the soil. ठीक है, मतलब जो पानी होल्ड करने की क्षमता जो है सॉइल में वो बढ़ जाती है। It makes the soil porous due to which exchange of gases becomes easy. ठीक है, मतलब सॉइल क्या होता है? पोकल जैसा हो जाता है, गैप्स हो जाते हैं सॉइल के अंदर, तो उससे क्या होता है? जो गैसेस है वो एक्सचेंज हो सकते हैं, मतलब नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सारे गैसेस एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं और मिक्स हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वो प्लांट्स क्या करेंगे? उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। मतलब क्या है फ्रेंडली माइक्रोब्स? मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो फ्रेंडली है। किसके फ्रेंडली रहते हैं? वो फार्मर्स के। जो हमने देखा, जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, ठीक है, वो फार्मर्स का फ्रेंड्स है। क्यों? दे हेल्प द फार्मर्स, ओके, इन फिक्सिंग द नाइट्रोजन। उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। सॉइल का जो टेक्सचर है वो भी बढ़ा देता है, ठीक है। नाउ लेट्स लर्न अबाउट इरिगेशन। All living beings need water to live. Water is important for proper growth. पानी के बिना अगर क्रॉप्स ग्रो करेंगे, सॉइल अच्छा होगा, सीड्स अच्छा होगा, लेकिन पानी नहीं डालेंगे तो क्रॉप ग्रो होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो वाटर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कम पानी मिला तो क्रॉप जो है वो अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स। जो प्लांट है उसको कहाँ से पानी मिलता है? रूट्स से। रूट्स एब्जॉर्ब करके प्लांट्स को देते हैं। और पानी के साथ क्या एब्जॉर्ब करता है? जो सॉइल के अंदर मिनरल्स है, फर्टिलाइजर्स है, वो भी रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% वाटर। प्लांट के अंदर कितना? 90% वाटर होता है, ठीक है। वाटर इज एसेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशंस। जर्मिनेशन मतलब क्या है? जो सीड में से सीडलिंग तैयार होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं जर्मिनेशन। मतलब अगर सीड्स जो बीज है वो खाली डाल देंगे तो ऐसे उगेगा नहीं, उसको पानी चाहिए, ठीक है। बिना कंडीशन में ही वो उगता है। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व्ड इन वाटर ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। जो सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स है, हम लोग मैन्योर डाला तो उसका जो न्यूट्रिएंट्स है तो वो प्लांट को प्लांट का हर एक पार्ट में कैसे मिलेगा? बाय रूट्स। रूट्स क्या करेगा? एब्जॉर्ब करके उसको पहुंचा देगा। वाटर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द क्रॉप्स फ्रॉम बोथ फ्रॉस्ट एंड हॉट एयर करंट्स। पानी डालेंगे तो क्या होगा? जो हवा गर्म है वो भी ठंडा हो जाएगा, ठीक है, और फ्रॉस्ट से भी बचा जाता है, ठीक है। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोन फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। मतलब पानी उसको हमेशा देना चाहिए, ठीक है। पानी नहीं देंगे तो क्या? क्रॉप्स मर जाएगा, और ज़्यादा पानी देंगे तो सड़ जाएगा वो, ठीक है। तो ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए, एकदम बराबर मात्रा में पानी चाहिए, ओके। पानी डालने से क्या होगा? जो गर्म हवा है वो ठंडी हो जाएगी और जो रूट्स है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे,
ठीक है, गर्मी के सीज़न में क्या पानी ज़्यादा चाहिए क्रॉप्स को, ठीक है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। समर सीजन में मैं बताया अभी ज़्यादा पानी देना पड़ता है, तो जो हम लोग क्रॉप्स को पानी देते हैं उसको क्या बोलते हैं, इरिगेशन। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। अलग अलग क्रॉप होगा, जैसा राइस है, राइस को ज़्यादा पानी चाहिए, ठीक है। शुगर केन है, उसको ज़्यादा पानी चाहिए। वैसे अलग अलग क्रॉप को अलग अलग वाटर का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। उसका जो मिट्टी का रिक्वायरमेंट है वो भी अलग अलग होगा, ठीक है। कोई क्रॉप कोई अलग टाइप का सॉइल में ग्रो अच्छा होगा और कोई अलग टाइप का सॉइल में ग्रो अच्छा होता है, ठीक है। और सीजन का ऊपर भी डिपेंडेंट है। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज हायर। समर सीजन में पानी ज़्यादा लगता है। क्यों होता है वो पानी ज़्यादा लगता है, क्योंकि जो ज़मीन है ना गर्म हो जाती है। पानी डालेंगे तो क्या होगा, जो कुछ पानी है वो क्या होता है, इवेपोरेट होता है, वो वाफ बन के उड़ जाता है और बाकी का पानी नीचे जाता है, ठीक है। इट मे बी ड्यू टू इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड द लीव्स, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनाल्स। पानी हम लोग कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, फार्मर्स कहाँ से ले सकते हैं, कुएं में से ले सकते हैं, ट्यूबवेल ले सकते हैं। आजकल ट्यूबवेल्स का ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। पॉन्ड्स तालाब में से ले सकते हैं, फिर नदी में से ले सकते हैं या कैनाल्स में से ले सकते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। Water available in wells, lakes and canals is lifted up by different methods in different regions for taking it to the fields. मतलब कुएं से पानी निकालने का अलग तरीका गुजरात में होगा, फिर महाराष्ट्र में अलग तरीका होगा, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दिस मेथड्स। किसी किसी में आदमी पानी निकालता है, जैसा इसमें पिक्चर में दिया है, ठीक है। इंसान क्या करता है, वो पानी का बकेट बांधता है नीचे, रोप से अंदर डालता है और पानी देता है मैन्युअली, ठीक है। किधर किधर क्या करता है, आदमी की जगह बुलक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे इधर दिखाया है पिक्चर में, देखो बुलक्स यूज़ करते हैं। सबका नाम अलग अलग है, इसका राहत नाम है, ठीक है। इसका क्या है, चेन पंप है, पंप से पानी निकालता है, ठीक है। ये जो पुली है उसके ऊपर चेन लगाया हुआ होता है और बकेट से बाद में पानी निकलता है, ठीक है। एक मोड सिस्टम हो गया, ठीक है। ये पुली सिस्टम, ये जो हम लोग ने देखा पुली होता है, रस्सी होती है या चेन होती है, इसको पुली बोलते हैं, ठीक है। बाद में चेन पंप, ये सारे अलग अलग टाइप्स है जिससे पानी निकालते हैं, ठीक है। 4 टाइप्स है, एक मोड है, एक सेकंड वाला चेन पंप, थर्ड वाला देखली एंड रनर लीवर सिस्टम, ठीक है। ये सारे अलग अलग टाइप के मेथड्स है अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स। महाराष्ट्र में अलग हो गया, गुजरात में अलग हो गया, ऐसा। पंप्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर। अभी आजकल क्या है, पंप्स, मोटराइज्ड पंप्स आते हैं, उससे पानी निकालते हैं वेल में से। डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर इज यूज्ड टू रन दिस पंप्स। पंप्स कैसे रन होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे होते हैं, किधर किधर सोलर एनर्जी भी यूज़ करते हैं और कई कई जगह पे बायोगैस भी यूज़ करते हैं, ठीक है, पंप्स चलाने के लिए, ठीक है। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प्स अस टू यूज वाटर इकोनॉमिकली, ठीक है। मतलब इकोनॉमिकली मतलब ज़्यादा वेस्ट नहीं करके हम लोग उसको पानी को सेव करेंगे, ठीक है, क्योंकि द ग्राउंड वाटर टेबल इज लोअरिंग डे बाय डे, ठीक है। ये एक स्प्रिंकलर सिस्टम है, ठीक है। मतलब क्या होता है, जो पंप में से पानी आता है बाहर, उसको क्या करते हैं, पाइप के द्वारा फील्ड्स में लेके जाते हैं और इसके ऊपर है ना स्प्रिंकलर फिक्स करते हैं, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। स्प्रिंकलर सिस्टम, दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। मैं बताया जैसे अभी पानी क्या हो रहा है, दिन ब दिन नीचे चला जा रहा है। मतलब कहीं पहले 100 फुट पे पानी अवेलेबल था, अभी 150 फुट पे पानी अवेलेबल है, फिर धीरे धीरे क्या है, उसका डेप्थ इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। और जहाँ बारिश नहीं होती तो पानी क्या होता है, काफ़ी कम होता है,
तो उसको स्प्रिंकलर सिस्टम से खेती कर सकते हैं। स्प्रिंकलर सिस्टम यूज़ करेंगे तो क्या होगा, पानी का बर्बादी कम होगा। द परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन दी टॉप, ठीक है, ये जो पाइप है, ठीक है, उसके ऊपर क्या है, एक नोजल लगाया हुआ है, ठीक है, और वो क्या घूमते रहता है ऐसे गोल 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 गोल। जैसे पंप चालू किया ना, तो जैसे पानी आएगा उसके बाद वो रोटेट होना चालू होता है। दे आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है। When water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of a pump, it escapes from the rotating nozzle, ठीक है। जैसे हम लोग मोटर चालू किया तो पानी क्या होगा, वो नोजल से बाहर आ जाएगा, ठीक है। इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज रेनिंग, तो रेनिंग का इफेक्ट आता है, ठीक है। बारिश कैसे गिरता है तो वैसे क्रॉप्स को पानी मिलता है। तो वो क्या होता है, जो स्प्रिंकलर सिस्टम यूज़ करेंगे तो पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा और इवेपोरेट भी ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। स्प्रिंकलर इज़ यूजफुल फॉर लॉन्स, कॉफ़ी प्लांटेशन एंड सेवरल अदर क्रॉप्स। कहाँ पे काम होता है, कहाँ पे यूज़ होता है स्प्रिंकलर का, लॉन्स, मतलब जो खाली घास उगी हुई होती है, ठीक है। कोई आप देखो, कोई फैक्ट्री के आगे है ना, लॉन्स होते हैं, गार्डन्स होते हैं, गार्डन्स मालूम है ना आपको, तो गार्डन्स के ऊपर भी ज़्यादा यूज़ होते हैं स्प्रिंकलर्स। कॉफ़ी प्लांटेशन, जो कॉफ़ी का प्लांट्स होता है उसके ऊपर भी यूज़ होते हैं, ठीक है। अभी दूसरा टाइप का है वो ड्रिप सिस्टम है, ठीक है। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। एक में क्या होता है, अगर पानी ज़्यादा है थोड़ा तो ऐसे स्प्रिंकलर यूज़ करेंगे, नहीं तो उसकी जगह क्या करेंगे, स्प्रिंकलर निकाल देंगे और ये जो पाइप है ना रूट्स के पास लाके छोड़ देंगे और ड्रॉप बाय ड्रॉप, बूंद बाय बूंद वो पानी ज़मीन में उतरेगा, ठीक है। उसको बोलते हैं ड्रिप सिस्टम। सारा चीज़ सेम रहता है, खाली नोजल और ये पाइप है ना जो वर्टिकल पाइप है वो नहीं होगा, ठीक है, वही समझाया इधर, ठीक है। The water falls drop by drop directly near the roots, so it is called drip system. Drip मतलब बूंद बाय बूंद जो गिरता है उसको बोलते हैं ड्रिप, ओके। इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स, ठीक है। फ्रूट प्लांट मतलब कोई भी जो प्लांट्स है जिसमें फ्रूट आते हैं उसके लिए ये बेस्ट है। गार्डन्स एंड ट्रीज, जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उसके लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद होता है। मतलब क्या है, रूट्स को है ना पानी मिलेगा बराबर, नहीं तो क्या करते हैं, पानी ज़्यादा डालेंगे तो पानी क्या बह जाएगा ऊपर। हम लोग देखते हैं बारिश में काफ़ी सारा पानी है ना वेस्ट होता है, ऊपर बह जाता है। और ये ड्रिप बाय ड्रिप गिरने से क्या होता है, पानी है ना रूट्स तक पहुँचेंगे, धीरे 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 ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरेगा, ठीक है। वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल, इट इज़ अ बोन इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ पुअर, मतलब जहाँ पानी कम है वहाँ पे ये वरदान साबित हुआ, ठीक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, वीड्स क्या है मैं बताया था आपको, अनवांटेड जो प्लांट्स उगते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, वीड्स। क्रॉप्स के बीच बीच में देखेंगे आप तो कोई जंगली प्लांट ग्रो होता है, वो क्या करता है, वो न्यूट्रिएंट्स जो क्रॉप को चाहिए वो भी ले लेता है, तो उसको काटना पड़ता है। तो काटेंगे तो क्या होगा, वो न्यूट्रिएंट सॉइल का वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। उसी के बारे में आगे समझाया है। इन फील्ड्स मेनी अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप, दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स, ठीक है। अनडिजायरेबल विच इज़ नॉट डिजायर्ड, मतलब वो नहीं चाहिए अपने फार्मर्स को, इट इज़ कॉल्ड अनडिजायरेबल। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग, जो वीड्स है उसको निकालते हैं फार्मर्स, तो उसको प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वीडिंग। Weeding is necessary since weeds compete with the crop plant for water, nutrients, space and sunlight. लाइट ये का मतलब यहाँ सनलाइट है, ठीक है। मतलब क्या है, जो वीड्स है वो उसका रूट्स होता है, तो क्या करेगा, वो भी सॉइल का न्यूट्रिएंट्स ले लेगा। हम लोग मैन्योर डालेंगे तो वो भी ले लेगा, जो जगह है थोड़ा दो प्लांट्स के बीच में तो वो भी ले लेगा। मतलब वीड्स क्या है, हानिकारक है प्लांट्स के लिए ड्यू टू दीज रीजन्स, जो अभी मैंने समझाया आपको, ठीक है। दे विल टेक द वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस एंड सनलाइट फ्रॉम द सॉइल में से ये सब ले लेंगे और सनलाइट भी ले लेंगे वो, ठीक है। कोई प्लांट ऐसा हो गया, बड़ा हो गया, कोई वीड बड़ा है और क्रॉप छोटा है, तो वो क्या करेगा, पूरा सनलाइट वीड ले लेगा और
जो क्रॉप है उसको सनलाइट मिलेगा ही नहीं, तो उसका ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है। दस दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ द क्रॉप। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजनस फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। कोई प्लांट्स क्या होता है अपने को पता नहीं होता, वो पॉइजनस होता है, ठीक है। अगर जानवर को हम लोग क्रॉप का जो रिमेनिंग पार्ट है वो दे देंगे तो क्या है, एनिमल्स मर सकते हैं वो खाने से, ठीक है। तो उसको निकाल देना ही अच्छा रहता है। फार्मर्स एडॉप्ट मेनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग द वीड्स। मतलब हम लोग चलो जो वीड्स है उसको कट कर दिया, लेकिन उसका रूट्स तो नीचे रहेगा, ठीक है। रूट्स होगा तो वापस वो वीड है ना ग्रो हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, टिलिंग करते हैं, आगे हमने पढ़ा था, ठीक है। दाना डालने के पहले, सॉइल के अंदर दाना डालने के पहले क्या करते हैं, टिलिंग करते हैं, ठीक है। मतलब वो ज़मीन के अंदर वो खड्डा करके वो इससे प्लाव से करते हैं। आपको याद है, आप लोग ने आगे पढ़ा है वो, ठीक है। ये हो से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये एक मशीन से भी कर सकते हैं वीड्स निकालने के लिए, ठीक है। तो टिलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, विच हेल्प्स इन अपरूटिंग एंड किलिंग द वीड्स। जिसका रूट, अभी कोई वीड है उसका रूट्स निकल गया तो क्या है, वापस वो उग पाएगा, नहीं उगेगा ना, क्योंकि रूट से ही उगता है, ठीक है। विच में देन ड्राई अप एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल। तो क्या होता है, उसको निकाल के फेंकने की जरूरत नहीं है, वो सॉइल के अंदर ही रखेंगे ना, तो क्या होगा, सूख जाएगा और वो मैन्योर का काम कर देगा, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके ऊपर एक्ट करेंगे और उसको मैन्योर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स। जो वीड्स है, ठीक है, वो भी एक प्लांट है, छोटा सा प्लांट के ऊपर क्या आता है, सीड्स आते हैं, सीड्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं। तो फ्लावर आने के पहले उसको निकालना ज़रूरी है। अगर फ्लावर आ गया तो क्या है, उसका सीड्स है ना, ज़मीन पे गिर के वापस वो नया उगेगा, तो उसको फ्लावर आने के पहले ही उसको निकाल देना सही रहता है। द मैन्युअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड फ्रॉम टाइम टू टाइम। मैन्युअली भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़मीन ज़्यादा है तो फिर क्या है, मशीन यूज़ करते हैं। नहीं तो खुरपी जो एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है फार्मर का, उससे निकालते हैं मैन्युअली। मतलब एक एक वीड को ऐसे पकड़ के उखाड़ते हैं मूल के साथ में। और सीड ड्रिल इज ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स। सीड ड्रिल भी यूज़ कर सकते हैं, जो पॉइंटेड चीज़ हम लोग ने देखा था, ठीक है। ये रहा सीड ड्रिल। ये इससे भी क्या है, ये आगे शार्प होने से क्या होता है, वीड्स भी निकल जाएंगे, ठीक है। प्लांट्स जो वीड्स है, उसका वीड प्लांट है, वो उसका रूट्स के साथ निकल जाएगा, ठीक है। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टन केमिकल्स कॉल्ड वीडिसाइड्स, ठीक है। केमिकल का छिड़काव करेंगे तो वीड्स उगेंगे नहीं, ठीक है। ये पिक्चर में दिखाया है, ये आदमी क्या कर रहा है, फार्मर क्या कर रहा है, केमिकल स्प्रे कर रहा है, वीडिसाइड, उसको नाम दिया है वीडिसाइड, क्योंकि वीड्स को मार देता है वो, इसके लिए उसका नाम है वीडिसाइड। ही इज स्प्रेइंग वीडिसाइड ऑन द फील्ड, ओके। द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड्स विद अ स्प्रेयर, ठीक है। मतलब क्या करते हैं, उसको डाइल्यूट करते हैं। जैसे डायरेक्ट फैक्ट्री से आते हैं, डायरेक्ट मिक्स कर, डायरेक्ट यूज़ नहीं करते हैं फील्ड्स में, उसको क्या करते हैं, पानी से डाइल्यूट करते हैं, मतलब पानी ऐड करते हैं वो वीडिसाइड में, ठीक है। ऐड करके बाद में उसको, ये स्प्रेइंग का एक इंस्ट्रूमेंट है, उससे स्प्रे करते हैं, ठीक है। स्प्रेइंग मशीन हो गया ये, ठीक है। उसके अंदर एक लीवर होता है, लीवर को अप डाउन करेंगे तो क्या है, ये वीडिसाइड बाहर आ जाएगा ये नोजल से, ठीक है। As already mentioned, the weedicides are sprayed during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation. मतलब फूल आने के पहले उसको वीडिसाइड को स्प्रे करेंगे तो क्या है, फूल नहीं आएगा, और फूल नहीं आएगा तो क्या, फूल गिरेगा नहीं, फूल का बीज जो है वो नीचे नहीं गिरेगा, नया वीड तैयार नहीं होगा। तो कभी स्प्रे करेंगे उसको बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। स्प्रेइंग ऑफ वीड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर्स, ठीक है।
स्प्रे करते हैं, केमिकल है, कोई भी छिड़काव करते हैं तो उसको नाक पे कपड़ा बांध के करना पड़ता है, ठीक है, और हाथ में ग्लव्स पहनना पड़ता है, क्योंकि क्या है, दे आर वेरी हार्मफुल, ठीक है, बिकॉज दे आर केमिकल्स, ओके। सो दे शुड यूज दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली विथ अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दोज केमिकल्स, ठीक है। कपड़ा बांध लो या नोज मास्क पहन लो या हाथ में ग्लव्स पहन लो तो क्या खराब नहीं हो, और पैर में जूते पहन लो, ठीक है, तो आदमी का हेल्थ खराब ना हो, ठीक है। अभी आता है हार्वेस्टिंग के बारे में, ठीक है। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इट इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या है, जैसा क्रॉप पक जाता है, मतलब गेहूँ उगाया था, गेहूँ का ऊपर का जो ये है पक जाता है वो, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, काटते हैं, तो काटने को प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू द ग्राउंड। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। मतलब कैसे हार्वेस्ट करते हैं, उसको ज़मीन से ही, जो ये सिकल जो है, ये सिकल एक टूल है फार्मर का, ठीक है, ऐसा बेंड होता है और आगे है ना नुकीले दांत होते हैं, ऐसा दांत, इससे क्या करते हैं वो लोग काटते हैं मैन्युअली। अभी मशीन भी यूज़ हो गए, मशीन भी यूज़ करते हैं कोई लोग, तो मशीन से भी क्रॉप्स काटते हैं, ठीक है। और कितने महीने बाद काटते हैं, 3 या 4 महीने बाद, जब वो क्रॉप पूरा तरह से पक जाता है तब, ठीक है। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैन्युअली बाय सिकल और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। सिकल भी यूज़ करते हैं, अगर बड़ा फार्म्स है तो हार्वेस्टर भी यूज़ करते हैं, ठीक है। हार्वेस्टर क्या है, एक मशीन है। In the harvested crop, the grain seeds need to be separated from the chaff, ठीक है। अभी chaff क्या है, जो क्रॉप हम लोग जो वीट कट, जो हम लोग प्लांट्स कट करते हैं, मतलब पूरा क्रॉप्स को क्या करते हैं, कट करते हैं सिकल से, ठीक है। सिकल से कट करने के बाद में जो बच जाता है, जो आवर वॉट एवर इज वांटेड, व्हाट इज वांटेड द वीट क्रॉप, और जो नीचे पत्ते, झाड़ के डंडी, वो सबको शेफ बोलते हैं, तो दैट इज़ नॉट नीडेड। तो उसको क्या करना पड़ता है, अलग करना पड़ता है, जो नहीं चाहिए वो क्या करते हैं फार्मर्स, वो गाय भैंस को चारा बना के दे देते हैं, वो खा लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर का जो वीट वाला पोर्शन है वो अलग करना पड़ता है, दाने अलग करने पड़ते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, थ्रेसिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। एक थ्रेसर होता है, एक मशीन है, ठीक है, उसके अंदर डालेंगे ना ये सब, तो दाने अलग हो जाते हैं। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन, विच इन फैक्ट इज अ हार्वेस्टर एज वेल एज अ थ्रेशर। कंबाइन मतलब क्या है, क्रॉप्स काटता भी है और दाने अलग भी करता है, ठीक है। ये ज़्यादातर जितना बड़ा फार्म्स होगा ना उधर यूज होते हैं, ठीक है। फार्मर्स विथ small holdings of land do the separation of grain and chaff by winnowing। मतलब अगर ज़मीन कम है किसके, कोई फार्मर के पास, या तो ज़्यादा पैसे वाला फार्मर नहीं है, तो क्या करते हैं, दे सेपरेट द ग्रेन, मतलब जो फूड ग्रेन है, वीट हो गया फॉर एग्जांपल, वो और चैफ अलग करना पड़ेगा ना, तो किससे करते हैं, विनोइंग। मतलब वो एक मशीन होती है विनोइंग मशीन, वो मैन्युअली करना पड़ता है, मतलब फार्मर को करना पड़ता है। उसका फोटो इधर दिया है, ठीक है, विनोइंग मशीन इधर दिया हुआ है, ठीक है। वो जो शेफ और वो पूरा क्रॉप को अंदर डालेंगे तो क्या होता है, ग्रेन्स अलग आते हैं और शेफ अलग गिर जाता है, ठीक है। नाउ विल लर्न अबाउट द स्टोरेज। स्टोरेज मतलब क्या है, जो फूड ग्रेन्स हो गए, फॉर एग्जांपल वीट हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, तो उसको अच्छी तरह से स्टैक करके उसको स्टोरेज करना पड़ता है, ठीक है। तो क्यों करना पड़ता है हम लोग समझेंगे आगे, ठीक है। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। प्रोड्यूस मतलब जो हम लोग ने ग्रो किया था, फॉर एग्जांपल वीट, बाजरा या मेज, मकई या कॉटन, कुछ भी, ठीक है। तो स्टोरेज करना उसका बहुत ज़रूरी है। If the harvested grains are to be kept for a longer time, they should be safe from moisture, ठीक है। मतलब
मॉइस्चर क्या है, हवा के अंदर जो पानी होता है ना उसको मॉइस्चर बोलते हैं, ठीक है। मतलब अगर सपोज हम लोग उसको विनोइंग मशीन से सारा चीज़ अलग कर दिया, शेफ और जो फूड ग्रेन्स है उसको अलग कर दिया, हार्वेस्टेड ग्रेन्स, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग स्टैक नहीं किया तो क्या है, अगर अचानक बारिश आ गया तो क्या हो गया, पूरा जो क्रॉप है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है, जो फूड ग्रेन्स है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मतलब क्या है, इंसेक्ट्स, छोटे छोटे इंसेक्ट आ गए, रैट्स क्या करेंगे, वो जो क्रॉप है फूड ग्रेन्स उसको ख़राब कर देंगे, एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसमें छोटे छोटे कीड़े भी पड़ सकते हैं। क्यों, उसके अंदर जो है ना, सीड्स के अंदर क्या होता है, मॉइस्चर होता है। हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर, वो क्या होता है, जो फॉर एग्जांपल अभी आप लोग को अगर मालूम है, गन्ने का जो खेती करते हैं वो लोग को पता होगा, तो गन्ने के अंदर जैसे हम लोग काटते हैं ना गन्ने को, तो उसके अंदर जो वाटर कंटेंट है वो ज़्यादा होता है, तो अगर उसको वेट करेंगे ना, वज़न उसका ज़्यादा होगा, और कुछ दिन बाद करेंगे तो उसका वेट कम हो जाता है, ठीक है। क्यों, वो मॉइस्चर है ना वो सूख जाता है, ठीक है। कोई भी क्रॉप हो गया उसके अंदर मॉइस्चर होता है, ठीक है, हम लोग ने आगे पढ़ा था 90% उसमें पानी होता है प्लांट के अंदर, ठीक है। If freshly harvested grains are stored without drying, they may get spoiled or attacked by organisms. आप लोग को सबको मालूम है, ऑर्गेनिजम्स को जो गीली ज़मीन होती है या कोई भी गीला खाना होता है उसके अंदर वो जल्दी हो जाते हैं, तो दे आर अ लिविंग प्लेस फॉर द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सिंस द हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मॉइस्चर एंड इफ दे आर नॉट ड्राइड इन द सन, the microorganisms can act upon it, okay, and they may get spoiled, ठीक है। मतलब क्या होगा, वो ख़राब हो जाएगा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या है, जो मॉइस्चर वाला जो जगह है वो लोग को पसंद है रहने के लिए, ठीक है, तो उसके ऊपर वो एक्ट करेंगे और उसको खा लेंगे, जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स है वो ख़राब हो जाएंगे अगर उसको धूप में नहीं सुखाया तो। पानी उसमें से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको सुखाना पड़ेगा, इवेपोरेशन करना पड़ेगा, ठीक है, धूप में सुखा के कर देते हैं इवेपोरेशन। Hence before storing them the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. पानी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, धूप में सुखाना पड़ेगा। This prevents the attack by insects, pests, bacteria and fungi, ठीक है। फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटेलिक बीन्स, जो गोनी होती है ना उसके अंदर वो स्टोर करते हैं, और अगर ज़्यादा क्वांटिटी है तो वो लोग मेटेलिक बीन्स मतलब मेटल का कंटेनर्स में स्टोर करते हैं, ठीक है। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन साइलोज एंड ग्रेनरीज। साइलोज क्या होता है, ये फोटो में दिखाया है, देख लो आप लोग। जो साइलो मतलब क्या है, ये मेटल का बनाया हुआ होता है, लंबा ऐसा ट्यूब जैसा, सिलेंडर जैसा होता है वो, और ऊपर से कवर्ड होता है, ठीक है। फूड ग्रेन जिसके अंदर स्टोर होते हैं, अगर ज़्यादा क्वांटिटी है तो ऐसा स्टोर करते हैं, अगर कम क्वांटिटी है तो क्या है, ये सब बारदान में डाल के, गोनी में डाल के स्टोर करते हैं, ठीक है। स्टोरेज क्यों करना पड़ता है, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट्स लाइक रैट एंड इंसेक्ट्स, ठीक है, चूहों से बचाने के लिए उसको स्टोरेज करना पड़ता है या साइलोज में भरना पड़ता है, ठीक है। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। जो नीम के पत्ते होते हैं ना, कड़वे नीम के पत्ते, वो क्या करते हैं, जो फूड ग्रेन्स होते हैं, हाँ, उसके अंदर बहुत सारे लोग डालते हैं, तो उससे क्या होगा, अंदर जो पेस्ट है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो उसके ऊपर एक्ट नहीं कर पाएंगे, अटैक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इंसेक्ट्स वगैरह उससे दूर रहते हैं, ठीक है। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कोई लोग, अभी हम लोग घर पे क्या है, वो पत्ते, नीम के पत्ते डालने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, मतलब क्या है, उसके ऊपर इंसेक्ट्स वगैरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आएंगे। लेकिन लार्ज क्वांटिटीज़ में है, बड़े बड़े गोडाउन में है, तो क्या है, वो क्या करते हैं, केमिकल्स का छिड़काव करते हैं, केमिकल्स यूज़ करते हैं टू प्रोटेक्ट द फूड ग्रेन्स फ्रॉम पेस्ट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है।
अभी हम लोग पढ़ेंगे फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल से भी फूड मिलते हैं, ठीक है। जो नॉनवेज खाते हैं उनको एनिमल से मीट, फिश, ठीक है, और मटन वो सब मिलता है, ठीक है। Many people living in coastal areas consume fish as a major part of their diet, ठीक है। मतलब जो दरिया किनारा रहते हैं तो वो लोग क्या है ज़्यादातर क्या खाते हैं, फिश, मच्छी खाते हैं। In previous classes you have learned about the food that we obtain from plants। पिछले क्लास में हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है। We have just seen that the process of crop production involves a number of steps like selection of seeds, sowing, etc. जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसमें कितने कितने इंपॉर्टेंट स्टेप्स है ना। उसमें फर्स्ट है क्या है, जो प्रॉपर सीड्स है, बीज वाला प्रॉपर सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करेंगे, हम लोग देखा था, वो पानी में सीड्स डालेंगे, जो फ्लोट होते हैं वो नहीं लेना, जो सिंक हो जाते हैं वो सीड्स बेस्ट होते हैं, ठीक है। फिर बाद में क्या करना है, सॉइल को अच्छी तरह प्रिपेयर करना है, मतलब काफ़ी सारे स्टेप्स है, वो सारा से क्रॉप का जो क्वालिटी है और आउटपुट है वो अच्छा होगा अगर ये सब हम लोग स्टेप्स फॉलो करेंगे तो। सिमिलरली एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स have to be provided with proper food, shelter and care। मतलब जो फार्म के अंदर एनिमल्स है, फॉर एग्जांपल काउ, बफेलो हो गया, गोट हो गया, शीप हो गया, तो उसका ध्यान रखेंगे, ठीक है। कैसे रखना पड़ेगा, उसको खाना देना पड़ेगा, टाइम पे पानी देना पड़ेगा, और शेल्टर मतलब किधर बर्फ़ गिरता है तो उसके लिए क्या है, शेड्स बनाना पड़ेगा, और धूप है तो भी उसके लिए शेड बनाना पड़ेगा, तो उसको धूप ना लगे ज़्यादा, ठीक है। When this is done on a large scale, it is called animal husbandry। Taking care of animals on a large scale, how you take care by providing proper food, shelter and care, it is called animal husbandry, ठीक है। पोल्ट्री में है ना काफ़ी सारा हेंस होता है, ठीक है, तो वो लार्ज स्केल में होते हैं, मतलब काफ़ी सारा हेंस होते हैं एक साथ में, एक जगह में, ठीक है। और आपने देखा रहेगा काउस, बफेलोस का भी जो तबेला होता है, ठीक है, तो वो सारा जो प्रॉपर उसको खाना देना, शेल्टर और उसका देखभाल करना, वो सारों को क्या नाम दिया है, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। विद दिस यू कंप्लीट द चैप्टर, ओके। चैप्टर नंबर 1 इज कंप्लीट, ओके।